May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डबल स्वर के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे कि जब दो स्वर एक साथ होते हैं तो अब उसका उच्चारण हम किस प्रकार से करें। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। कौन कौन से? A E I O U, ये 5 जो है वो स्वर होते हैं। उसके अलावा जो 2 होते हैं, कौन? Y और W, ये 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी वोवल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स क्या होते हैं? जो स्वर के रूप में भी यूज किए जाते हैं और व्यंजन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डबल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। डबल स्वर का जब उच्चारण होता है तब किस प्रकार से किया जाता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी डबल स्वर होता है ना, तब उसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। ए क्या लिखा है? ए लिखा है ना। इसको ए समझने का गलती न करिएगा, ठीक है। क्या है? ए लिखा हूं, है ना। तो देखिए, जब ए आई साथ में होता है, क्या होता है? ए आई साथ में होता है तब उसका उच्चारण क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए, है ना। ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक ना। ये हिंदी का वर्ड नहीं है, उसको हम लोग आए बोले। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम केवल देखेंगे इंग्लिश के तरीके से। तो जब ए आई साथ में होता है तब उसका उच्चारण जो है ए होता है। क्या होता है? ए। जैसे यहाँ पर देखिए, ए आई साथ में है ना, तब उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, है ना। तो म में लगा ए तो क्या बन गया? में। अब एन का मतलब न, मेन। इसी प्रकार देखिए, ए आई साथ में है तब इसका उच्चारण कैसे होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो र में लगा ए तो क्या बन गया? रे, है ना। और एल का मतलब ल, तो क्या हो गया? रेल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि ए आई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण क्या होता है? ए के रूप में होता है ना। लेकिन उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ए आई के बाद जो है आर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ए आई के बाद जो है आर नहीं होना चाहिए। अगर आर होगा तो क्या होगा? तो गाइस, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा फिर। जब ए आई के बाद आर हो, है ना, जब ए आई के बाद आर हो तब उसका उच्चारण जो है एयर होगा। क्या होगा? एयर। कैसे प्रकार से होगा? एयर। देखिए यहाँ पर ए आई के बाद आर है तब उसका उच्चारण एयर होता है। क्या होता है? एयर। तो फ में लगा एयर तो क्या बन गया? फेयर। सी एच का होता है च का, तो च में लगा ए आई आर मतलब कि एयर, है ना। ए आई आर मतलब एयर, तो च में लगा एयर तो क्या बन गया? चेयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब कि चेंज होता है उच्चारण में, ठीक है। कि कोई भी अगर लेटर लिखा है उसके बाद अगर कुछ और लेटर आ जाए तो उसका उच्चारण जो है वो अलग भिन्न प्रकार से होता है। तो जब ए आई होता है तब उसका उच्चारण जो है ए के रूप में होता है, लेकिन उसके ए आई के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर ए आई के बाद आर है तब उसका उच्चारण एयर के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ए डब्ल्यू जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो ए डब्ल्यू जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण अ होता है। क्या होता है? ओ, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए डब्ल्यू साथ में है तब इसका उच्चारण कैसे होगा? अ। तो स में लगा अ तो क्या बन गया? स। उसी प्रकार ए डब्ल्यू साथ में है ना, तब इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? अ के रूप में। तो ल में लगा अ तो क्या बन गया? ल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए डब्ल्यू साथ में होता है ना, तब उसका उच्चारण क्या होता है? अ के रूप में। और हमने अभी देखा कि W और Y जो होते हैं वो सेमी वोवल्स भी होते हैं। मतलब सेमी वोवल्स मतलब जो स्वर और व्यंजन दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर स्वर के रूप में प्रयोग हुआ है इनका। अब देखते हैं ए वाई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण क्या होता है ना। देखिए, ए वाई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण जो है ए होता है। क्या होता है? ए। जैसे देखिए, यहाँ पर ए वाई साथ में है तब उसका उच्चारण कैसे होगा? ए के रूप में। तो डी में मतलब डी में लगा ए वाई तो क्या बन गया? देखिए, डी क्या हो गया? ड, और ए वाई लग गया तो ए का मात्रा, है ना। तो मतलब क्या बन गया? डे। इसी प्रकार देखिए, ए वाई है तो ए क्या चीज बनेगा? ए का मात्रा, है ना। तो पी एल मतलब प्ल, है ना, और ए का मात्रा लगेगा तो प्ले, ठीक है। तो देखिए, ए वाई जब साथ में लगता है तो उसका उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए। तो ए डे, ए प्ले, उसी प्रकार पे, है ना। इस प्रकार से होता है, ठीक गाइस। तो हमने यहाँ पर देखा है ना। उसके बाद हम देखते हैं ना कि जब ई ए साथ में होता है तब उसका उच्चारण क्या होता है। तो गाइस देखिए, जब ई ए साथ में होता है तब उसका उच्चारण जो है ई होता है। क्या होता है? ई। देखिए कैसे, ई ए साथ में होता है तब जो उसका उच्चारण ई होता है। तो ट में लगा ई तो क्या बनेगा? टी, और सी एच का मतलब च, क्या बनेगा? टीच। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। इसी प्रकार देखिए,
सी आर क्या होता है, क्र का, क्या होता है, क्र का। क्र में ई ए लगा तो क्या बन गया, क्री, मतलब क्री, है ना, ई का साउंड आ रहा है क्री, और एम का मतलब क्रीम, है ना। तो देखिए ई ए यहाँ पर का साउंड क्या आ रहा है, ई ए का उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ई के रूप में कर रहे हैं, कैसे, ई के रूप में, तो क्या बन गया, क्रीम, है ना। लेकिन गाइस देखिए ई ए के बाद जो है क्या नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डी। अगर डी हुआ तो क्या होगा, देखिए ई ए के बाद अगर डी है तब उसका उच्चारण जो है ए होता है, क्या होता है, ए, है ना। ये भी ए लिखा हूं, आई मत समझिएगा। देखिए ई ए होता है ना, तब उसका उच्चारण जो है ई होता है। लेकिन जो है ई ए के बाद डी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डी। अगर डी है तब उसका उच्चारण जो है ए होता है, क्या होता है, ए। तो देखिए यहाँ पर ई ए है ना, तब इसका उच्चारण देखिए ई ए का क्या होता है, ई होता है ना। लेकिन ई ए के बाद डी है तब उसका उच्चारण क्या होता है, ए। तो ये क्या बनेगा, देखिए ह में लगा ए तो क्या बनेगा, हे और ड। इसी प्रकार देखिए ब्रे, क्या होगा, बी आर ब्र का, और उसमें ई ए लग गया तो क्या बन गया, ई ए डी लग गया तो ए, है ना, ए ड ए, ब्रेड, क्या हो गया, ब्रेड। यहाँ पर हमने देखा, है ना। लेकिन गाइस उसका भी एक और कंडीशन है ना। यहाँ पर ई ए को तो हम लोग ई बोलते हैं, ई ए डी को तो क्या बोलते हैं, एड बोलते हैं ना। लेकिन ई ए आर, ई ए के बाद अगर आर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ देखते हैं ना कि ई ए के बाद अगर आर है तब क्या होगा, तो जो आर लग गया तब उसका उच्चारण जो है ईयर के रूप में होता है, क्या होता है, ईयर के रूप में, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर ई ए के बाद क्या लग गया, आर, है ना, तब इसका उच्चारण जो है ईयर के रूप में होगा, तो ये क्या हो गया, क्लियर, क्या होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ईयर का साउंड आ रहा है, क्या बन गया, क्लियर। उसी प्रकार देखिए ई ए के बाद आर लग गया तो इसका उच्चारण किससे होगा, ईयर के रूप में, तो क्या बन गया, ये डियर, क्या बन गया, डियर, है ना। देखिए ई ए के बाद अगर आर लग गया तो जो है उसका उच्चारण जो है कैसे होगा, ईयर के रूप में। लेकिन उसका भी एक और कंडीशन है ना, कि ई ए आर के बाद जो है कोई लेटर न हो तब जो है उसका उच्चारण ईयर होता है। अगर ई ए आर के बाद जो है और लेटर है ना, तब उसका उच्चारण जो है ईयर नहीं होगा, तब उसका उच्चारण अर होगा, क्या होगा, अर, ठीक है। जैसे देखिए ई ए आर लिखा है, क्या लिखा है, ई ए आर, है ना। तो इसका उच्चारण देखिए ईयर करते कब करते, जब ये लास्ट में होता है ना, या फिर आर के बाद जो है ना कोई भी लेटर नहीं होता तब। लेकिन ई ए आर के बाद अगर और भी लेटर है तब उसका उच्चारण अर होगा। तो ये क्या बनेगा, सर्च, है ना, सर्च बोले से अर के साउंड आता है, सर्च, है ना। उसी प्रकार क्या लिखा है, डर्थ लिखा है, क्या लिखा है, डर्थ, ई ए आर के बाद टी एच लिखा है, मतलब और भी लेटर है तब उसका उच्चारण जो है अर के रूप में होगा। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा है ना कितना कंफ्यूजन वाला पॉइंट्स है, यहाँ पर हमने सबको क्लियर कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं, है ना, इधर देखते हैं, आते हैं कि डबल ई होता है तब उसका उच्चारण पता ही है कि बड़ा ई के रूप में होता है। तो उसी प्रकार देखिए फ में लगा डबल ई तो क्या बन गया, बड़ा ई, है ना, मतलब फी, द फीड, और क्या बन गया, जी पर जीप, बड़ा ई का मतलब लगेगा। लेकिन गाइस एक कंडीशन है कि डबल ई के बाद जो है ना, डबल ई के बाद आर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डबल ई के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर डबल ई के बाद आर है तब उसका उच्चारण कैसे होगा, अगर डबल ई के बाद आर है, डबल ई के बाद आर है तब उसका उच्चारण ईयर होगा, क्या होगा, ईयर। कैसे, देखिए डबल ई है तो इसको हम लोग बीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीर। लेकिन डबल ई के बाद आर है तब इसका उच्चारण ईयर होगा, तो ब में लगा ईयर तो बन गया बियर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए डबल ई के बाद आर लग गया तब उसका उच्चारण ईयर होगा, तो क्या बन गया, ड में लगा ईयर तो क्या बन गया, डियर, ठीक है। डबल ई का उच्चारण जो है बड़ा ई के रूप में होता है, लेकिन डबल ई के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर आर है तब उसका उच्चारण जो है ईयर के रूप में होता है ना। उसके बाद गाइस देखिए, है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना, ई डब्ल्यू होता है तब उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, जब ई डब्ल्यू साथ में होता है तब उसका उच्चारण जो है यू होता है, क्या होता है, यू, है ना। जैसे देखिए न में लगा ई डब्ल्यू तो क्या बन गया, न्यू, है ना। इसी प्रकार देखिए ई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, यू, तो फ में लगा यू तो क्या बन गया, फ्यू, ठीक है। तो आपने इसे देखा कि ई डब्ल्यू जब साथ में होता है तो उसका उच्चारण जो है यू होता है। अब देखते हैं कि ई वाई साथ में लगा रहता है, क्या चीज, ई वाई अगर दिखे हमें, है ना, तब उसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। ई वाई अगर दिखे हमें तो उसका उच्चारण ई भी करते हैं और ए भी करते हैं, क्या बोलते हैं, ई वाई दिखे तो उसका उच्चारण ई भी करते हैं और ए भी करते हैं। तो कब करते हैं, है ना, यहाँ इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ई वाई है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉकी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हॉकी। लेकिन यहाँ पर देखिए ई वाई है तो इसको हम लोग दे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दे। तो क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसको हम लोग ई का मंत्र लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ई का मंत्र नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ए का मंत्र लगा रहे हैं। क्यों,
तो गाइस बताता हूँ, इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। देखिए जैसे कि है ना, अगर जैसे ये देखिए हॉक, जैसे हॉक है वैसे रॉक होता है, क्या होता है रॉक, है ना। और उसमें देखिए ई वाई अलग से लगा हुआ है। जब ई वाई अलग से लगा होता है, क्या चीज, ई वाई जब साथ में हो, क्या हो, साथ में हो अलग से, तब उसका उच्चारण जो है ई होता है। क्या होता है, ई। अगर ई वाई मतलब कि दोनों साथ में है, ठीक है ना, किसी भी अगर मतलब कि वर्ड में अलग से लगे हैं ई वाई, तब उसका उच्चारण जो है ई होगा। क्या होगा, ई। ठीक है। उसके बाद देखिए पी यू डबल एल, क्या बनेगा, पुल, है ना, एक वर्ड है उसमें लगा है, देखिए ई वाई अलग से लगा है, तब उसका उच्चारण जो है ई होगा। क्या होगा, ई। तब क्या बनेगा, पुली। ठीक है ना। और क्या होता है, मंकी। मंकी में देखिए मंक अलग चीज है, ई मतलब कि ई वाई जो है वो अलग से लगा है, इसलिए वहां पर मंकी बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दिख भले रहा होगा ई वाई, लेकिन यहाँ पर जो है ई वाई साथ में नहीं है। समझ में आया बात। जैसे देखिए THE द होता है, क्या होता है, द, इसमें केवल वाई लगा है ना, क्या लगा है, इसमें केवल वाई लगा है। आपको भले से ई वाई दिख रहा होगा, लेकिन इसमें केवल वाई लगा है। THE होता है एक वर्ड द, उसमें वाई बस लगा है ना, तब उसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। मतलब वाई केवल अकेले लगा हो, है ना, भले पे दिखे कि ई वाई है, लेकिन वो अकेले से लगा हो, ठीक है ना, तब उसका उच्चारण जो है ए होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर VE है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे कि मूव, क्या होगा, मूव, वहां पर VE होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होता है, सॉल्व, वहां पर VE होता है, मतलब VE। यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ तक पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है ना, वाई बस अलग से लगा है, इसलिए इसका उच्चारण जो है ए के रूप में होगा। जब देखिए वाई केवल वाई लगा हो, तब उसका उच्चारण ए होता है, और जब ई वाई लगा होता है, मतलब लगता है कि ई वाई है लगा हुआ है, तब उसका उच्चारण जो है ई होता है। गाइस हमने यहाँ पर देख लिया कि ई वाई का उच्चारण कब क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इसको अभी छोड़ते हैं, इधर आते हैं, है ना। देखिए ए यू क्या चीज होता है, देखिए ए यू हमने हिंदी के वर्ड में पढ़ा है कि औ का होता है, क्या होता है, औरत वाला औ का, है ना। लेकिन इंग्लिश के वर्ड में क्या होता है, इसका उच्चारण जो है अ होता है, क्या चीज, और मतलब चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। ए यू जब साथ होता है तो उसका उच्चारण अ होता है ना। फिर ए यू लगा है तो उसका उच्चारण कैसे होगा, अ, तो क्या बन गया, स, है ना। और इसको सब क्यों बोल रहे हैं तो ये तो पता ही है, अगर नहीं पता तो हमारे चैनल का सी वाला उच्चारण का नियम देखिए, सी उच्चारण का नियम, तो वहां पर चल जाएगा। उसी प्रकार देखिए ए यू है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे, कहते अ, टॉन्ट बोलेंगे इसको, टोंट नहीं टॉन्ट, इस प्रकार से, ठीक है ना। ए यू जो साथ में होता है तो उसका उच्चारण अ होता है। अब देखिए जब आई ई होता है ना, जब आई ई होता है तब उसका उच्चारण जो है वो किस प्रकार से करते हैं, तो गाइस देखिए आई ई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण दो प्रकार से करते हैं, एक ई के रूप में, दूसरा आई के रूप में। क्या करते हैं, अगर आई ई साथ में होता है तब उसका उच्चारण ई के रूप में होता है और आई के रूप में। तो कब होता है, देखिए ई के रूप में, कब होता है आई के रूप में, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूँ। देखिए जब जो है ना आई ई लास्ट में हो, कहाँ हो, लास्ट में, या फिर छोटा वर्ड हो, है ना, या फिर लास्ट में हो, तब जो है आई ई अगर लास्ट में होता है तब उसका उच्चारण जो है आई के रूप में होता है। तो ल में लगा आई तो लाई, उसी बार डी में जो लगा आई ई तो क्या बनेगा, डाई, है ना। लेकिन अगर यही बीच में है ना, मतलब पहले है, तब जो है इसका उच्चारण जो है क्या होता है, ई होता है। देखिए वी, यहाँ पर आई ई है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वी लीफ, बिलीव, है ना। जब अंत में होता है ना, मतलब कि आई ई के बाद कोई भी लेटर नहीं है तब उसका उच्चारण आई होता है। अगर आई ई के बाद और भी लेटर है तब उसका उच्चारण जो है ई होता है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, है ना। और उसके बाद देखिए ई आई का उच्चारण, मतलब कि ई आई जब होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई। जैसे कि यहाँ पर देखिए ई आई है तब इसका उच्चारण कैसे होगा, ई के रूप में, तो स में लगा ई तो क्या बनेगा, सी लिंग, सीलिंग, इस प्रकार से बोलेंगे। इसी प्रकार देखिए ई आई है तब उसका उच्चारण कैसे होगा, ई के रूप में होगा, कैसे, ई। तो क्या लिखा, कौन सीट, इसको सीट बोलेंगे। समझ में आया बात आपको, है ना, कि जब आई मतलब ई आई होता है तब उसका उच्चारण ई के रूप में होता है। और इसको हमने देख ही लिया, इसको भी हमने देख ही लिया है ना। अब यहाँ से देखते हैं, है ना, कि ओ ई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण जो है बड़ा ऊ के रूप में होता है। क्या होता है, बड़ा ऊ के रूप में। जब ओ ई साथ में लगा रहता है तब उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में होता है। जैसे देखिए ओ ई है तब उसका उच्चारण कैसे होगा, बड़ा ऊ के रूप में। स में लगा बड़ा ऊ तो क्या बनेगा, सू। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर
ओ ई लगा है ना, ओ ई, तो ट में लगा ओ ई तो क्या बन गया, बड़ा ऊ, मतलब कि ट में लगा बड़ा ऊ तो क्या बन गया, टू, है ना, टू, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, जब ओ ई साथ में लगा होता है, ओ ई साथ में रहता है, तब उसका उच्चारण कैसे होता है, बड़ा ऊ के रूप में। अगर ओ आई है तब उसका उच्चारण कैसे होगा, ऑई करके, कैसे होगा, ऑई करके, कैसे, ऑई, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ओ आई एल है तब इसका उच्चारण कैसे बोलेंगे, ऑयल, कैसे, ऑयल, है ना, ओई नहीं कहेंगे, ओई नहीं कहेंगे, ऑई कहेंगे, ऑयल। इसी प्रकार इसको देखिए, ओ आई है तब इसका उच्चारण कैसे होगा, ऑई के रूप में। ज में लगा ऑई तो क्या बनेगा, जॉई, जॉइन, है ना। तो हमने देखा कि ओ आई जब साथ में होता है तब उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। ठीक, अब देखिए जब ओ वाई साथ में होता है तब उसका उच्चारण कैसे होता है, तब उसका उच्चारण जो है ऑय होता है, कैसे, ऑय, है ना। तो यहाँ पर देखिए बी मतलब ओ वाई है, क्या है, वाई, ओ वाई, तब इसका उच्चारण कैसे होगा, ऑय के रूप में। तो ब में लगा ऑय तो क्या बन गया, बॉय। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ओ आई है तो उसका उच्चारण कैसे होगा, ऑय के रूप में, कैसे, ऑय। तो ये क्या लिखा है, इम्प्लॉय, क्या हो गया, इम्प्लॉय। ठीक है, इसको हम लोग ऑय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑय। जब ओ वाई साथ में होता है तब उसका उच्चारण ऑय होता है, क्या होता है, ऑय। ठीक, अब जब देखिए यू ई साथ में होता है, ठीक है, तब उसका उच्चारण दो प्रकार से होता है, क्या होता है, जब यू ई साथ में होता है तब उसका उच्चारण दो प्रकार से होता है। जैसे किस प्रकार से, देखिए जब यू ई साथ में होता है तो बड़ा ऊ के रूप में भी होता है और यू के रूप में भी होता है। देखिए जैसे यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लू, क्या बोल रहे हैं, ब्लू। यहाँ पर देखिए यू ई को क्या बोल रहे हैं, ऊ का साउंड दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, ग्लू, क्या बोल रहे हैं, ग्लू, है ना, यहाँ पर ऊ का साउंड दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यू ई है फिर भी इसका उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं, यू के रूप में, कैसे, यू, ऊ नहीं, यू। तो क्या लिखा है, देखिए क में लगा है यू तो क्या बनेगा, क्यू। ये देखिए क्या लिखा है, यू ई लिखा है फिर भी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेन्यू बोल रहे हैं, क्या, वेन्यू, ऊ नहीं, वेन्यू नहीं कर रहे हैं, वेन्यू, और यू का साउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो यू ई जब साथ होता है तब उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में होता है और यू के रूप में भी होता है। ठीक, अब देखिए जब ओ ए साथ में रहता है, क्या रहता है, ओ ए साथ में रहता है तब उसका उच्चारण जो हम किस प्रकार से करते हैं, तो ओ के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, ओ के रूप में। जब ओ ए साथ में होता है तब उसका उच्चारण ओ के रूप में होता है। जैसे कि ओ ए साथ में है तब उसका उच्चारण कैसे होगा, ओ के रूप में। तो ब में लगा ओ तो क्या बन गया, बोट। इसी प्रकार देखिए ओ ए साथ में तब उसका उच्चारण कैसे होगा, ओ के रूप में। तो र में लगा ओ तो क्या बन गया, रो, है ना, और डी का मतलब ड, रोड। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, जी ओ ए टी, क्या होता है, जी ओ ए टी, तो क्या बनता है, गोट, क्या बनता है, गोट। गोट मतलब क्या होता है, बकरी। ठीक है, तो ओ ए जब साथ होता है तब उसका उच्चारण ओ होता है ना। उसके बाद देखिए गाइस हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये बचा था, है ना, कि जब ओ यू साथ में होता है तब उसका उच्चारण क्या होता है, तो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बड़ा ऊ के रूप में, दूसरा होता है आऊ के रूप में। क्या होता है, एक बड़ा ऊ के रूप में और दूसरा आऊ के रूप में, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ यू है तब इसका उच्चारण हम लोग बड़ा ऊ के रूप में करें तो क्या बोल रहे हैं, यू, क्या बोल रहे हैं, यू था, यू। इसी प्रकार देखिए ओ यू है फिर भी इसका उच्चारण हम कैसे बोल रहे हैं, ग्रू, क्या बोल रहे हैं, ग्रू, है ना। मैं बड़ा ऊ के रूप में यहाँ पर यूज कर रहे हैं ओ यू को। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर ओ यू यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन इसका हम उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण हम आऊ के रूप में कर रहे हैं। जब देखिए ओ यू क्या है, साउंड, मतलब इसका बोलते हैं एस ओ यू एन डी, साउंड, है ना। यहाँ पर ओ यू को आऊ का साउंड दे रहे हैं, कैसे, आऊ का। इसी प्रकार देखिए ओ यू है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाउंड, क्या बोल रहे हैं, फाउंड, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओ यू जब होता है तब उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में भी होता है और आऊ के रूप में भी होता है। तो गाइज अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं, ओ डब्ल्यू के बारे में। किसके बारे में, ओ डब्ल्यू। जब ओ डब्ल्यू साथ में रहता है तब उसका उच्चारण जो है किस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है जब ओ डब्ल्यू साथ में रहता है। तो जैसे एक होता है ओ के रूप में, है ना, दिख नहीं रहा होगा लेकिन बोल दे रहे हैं, ओ के रूप में। दूसरा क्या होता है, आऊ के रूप में, इसका भी होता है ना। जैसे कि देखिए ओ के रूप में कैसे होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, है ना, एल ओ डब्ल्यू। तो इसको देखिए ओ डब्ल्यू है फिर इसको क्या बोलते हैं, लो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लो, है ना, लो मतलब ओ का साउंड दे रहा है ना। उसके अलावा देखिए एच ओ डब्ल्यू लिख रहे हैं, है ना, तो एक इसको क्या बोल रहे हैं, हाउ, क्या बोल रहे हैं, हाउ। देखिए ओ डब्ल्यू यहाँ है, यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लो, और नीचे वाले क्या बोल रहे हैं, हाउ, है ना। मतलब इससे पता चलता है कि ओ डब्ल्यू होता है तो उसका उच्चारण दो प्रकार से होता है, ओ के रूप में भी और आऊ के रूप में। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो अगर समझ में आया होगा, है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और लाइक शेयर जबरदस्त करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, है ना, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।
ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।